प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी पहली बार महाकाल के दर्शन करेंगे और 750 करोड़ रुपयों से ज्यादा की लागत में बने महाकाल पथ यानी महाकाल कॉरिडोर को देश को समर्पित भी करेंगे और मोदी उज्जैन में करीब 3 घंटे समय व्यतीत करेंगे। 11 अक्टूबर मंगलवार का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि उज्जैन मंगल ग्रह की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है और महाकालेश्वर भूमंडल के स्वामी हैं। मोदी की राशि भी वृश्चिक है जिसका स्वामी मंगल है, इसलिए महाकाल कॉरिडोर के फर्स्ट फेज के उद्घाटन के लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से चुना गया है। शाम 6:30 बजे गुरु अच्छी स्थिति में होंगे, सो प्रधानमंत्री 6 बजे उज्जैन पहुंचेंगे और महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद 6:30 बजे नदी द्वार पर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना कर इलेक्ट्रिक गाड़ी से महाकाल पथ देखेंगे। फिर मेला ग्राउंड में एक सभा को संबोधित कर 8 बजे सड़क मार्ग से इंदौर पहुंचेंगे, जहां से दिल्ली के लिए वे जहाज से रवाना होंगे। उज्जैन में रात में हेलीकॉप्टर की टेक ऑफ की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए सड़क मार्ग को चुना गया है इंदौर आने के लिए। महाकाल की नगरी में नरेंद्र मोदी रात नहीं बिताना चाहते, जबकि काशी के कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद मोदी ने रात बनारस में बिताई थी। दरअसल महाकाल की नगरी उज्जैन को लेकर राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को रात में रुकने को लेकर एक मिथक है कि बाबा महाकाल उज्जैन के राजाधिराज हैं। ऐसी भी मान्यता है कि एक राज्य में 2 राजा एक साथ नहीं रुक सकते। ऐसा करने पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करता है। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुका। ऐसी मान्यता है कि जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया वो संकटों में घिर गया या उसकी मौत हो गई। राजा विक्रमादित्य ने जो उज्जैन के राजा थे कभी यहाँ रात नहीं गुजारी। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुँचे थे। उन्होंने रात उज्जैन में गुजारी और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी उज्जैन में रात गुजारी और 20 दिन में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 5 साल पहले उज्जैन आए थे, लेकिन उन्होंने न तो मंदिर जाकर दर्शन किए न ही शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने महाकाल के दर्शन किए थे। मोदी से पहले 4 प्रधानमंत्री महाकाल के दर्शन पूजन के लिए उज्जैन आए थे। मोदी उज्जैन आने वाले 5वें प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने महाकाल के दर्शन किए थे, फिर इंदिरा गांधी ने भी महाकाल के दर्शन किए। 1977 में जनता पार्टी के नेता के रूप में मोरारजी देसाई उज्जैन आए थे और सबसे पहले महाकाल मंदिर में दर्शन कर चुनाव का शंखनाद किया था। इसके बाद वे प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई जब दोबारा उज्जैन आए तो उन्होंने यहाँ रात बिताई और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल के लिए उनके पद से हटा दिया था। तो इसके बाद 30 दिसंबर 1979 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनाव से पहले उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। इंदिरा गांधी जब मंदिर में पहुंची तो वहां भस्म आरती चल रही थी, इसलिए उन्होंने बाहर से ही दर्शन किए। नारियल और भेंट रखकर लौटने लगी, फिर अचानक रुकी और गर्भगृह के गलियारे में 20 मिनट तक जाकर खड़ी रहीं। फिर भस्म आरती समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी ने गर्भगृह में करीब 30 मिनट तक पूजा अर्चना की और महाकाल के आशीर्वाद से 1980 में दोबारा प्रधानमंत्री बनी। 10 साल बाद 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी महाकाल का आशीर्वाद लेने मंदिर आए और 30 मिनट मंदिर में पूजा अर्चना की। राजीव गांधी तब कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर बैरागी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने यहाँ पहुँचे थे। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।